Okay, let's continue our lecture series. So, we have discussed sine rule and cosine rule in our last lectures, isn't it? Okay, so we'll be discussing projection rule and Napier analogy in today's class. ठीक है? तो ये अपना थर्ड रूल होगा, प्रोजेक्शन रूल. तो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है ये अपन जानते हैं, राइट? ए इज गिवन बाय, है ना, ए इज गिवन बाय, देखो ए यहाँ LHS में है तो RHS में ए नहीं रहेगा, साइड ए नहीं रहेगा और एंगल ए भी नहीं रहेगा, राइट? सो ए इज इक्वल टू बी cos C प्लस C cos B. ठीक है, तो ये देखो ये ऑल्टरनेटिव रहेगा B C C B, राइट? सिमिलरली B वुड बी इक्वल टू, देखो B के बाद C आएगा, इसका मतलब B शुड बी इक्वल टू C cos A प्लस A cos C. ठीक है, एंड C इज इक्वल टू, C के बाद आएगा A, एंड रिमेंबर यहाँ C है, इसका मतलब यहाँ A भी रहेगा, माने A cos B प्लस B cos A. ठीक है, अच्छा, तो ये जो वर्ड प्रोजेक्शन जो है ये एक्चुअली इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, एक्चुअली इसका और इम्पोर्टेंस बढ़ेगा इन चैप्टर वेक्टर्स, है ना, और फिजिक्स में भी ना यू विल बी लुकिंग एट प्रोजेक्शंस, है ना, लेटर ऑन, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट करके क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो एक्चुअली प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिफोर वी मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, से लेट्स कंसीडर अ ट्रायंगल, राइट? से लेट दिस ट्रायंगल बी ABC, राइट? C का ऑपोजिट स्मॉल c, B का ऑपोजिट स्मॉल b और A का ऑपोजिट स्मॉल a. ठीक है, अच्छा, सो द पॉइंट इज हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट? वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन टू साइड BC. ठीक है, दिस एंगल इज ऑब्वियसली एंगल B एंड दिस इज ऑब्वियसली एंगल C. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे. AB जो है, सॉरी, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट द परपेंडिकुलर बी AD, लेट AD बी द परपेंडिकुलर. ठीक है, नाउ इस रूल को प्रोजेक्शन रूल करके क्यों नाम दिया गया है ना, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो इफ यू लुक एट दिस फिगर, यू कैन क्लियरली सी A जो है, साइड A जो है, इट इज बेसिकली एडिशन ऑफ और सम ऑफ BD एंड DC, है ना. साइड BC which is equal to A is divided into two parts, namely BD and DC. तो clearly A is equal to BD plus DC, right? अच्छा, तो BD जो है वो है projection of AB onto BC. Now think of it this way कि imagine ये एक पोल है और ऊपर से आपने एक बल्ब रखा ऊपर से, या कोई लैंप रखा आपने ऊपर, या ऊपर say sun is somewhere here on top of this pole. ठीक है, तो AB का जो शैडो है ऑन द ग्राउंड वुड बी BD, isn't it? अगर ऊपर से अगर आपने लाइट सेंड किया तो AB का जो शैडो रहेगा वो BD रहेगा, या इन अदर वर्ड्स AB का जो प्रोजेक्शन है वो है BD. ठीक है, सिमिलरली AC का प्रोजेक्शन रहेगा CD, है ना. रिमेंबर इसका शैडो ये होगा ग्राउंड पे, है ना, ये होगा. ठीक है, एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, तो C का प्रोजेक्शन ऑन साइड BC इज BD, है ना. रिमेंबर, थिंक ऑफ इट दिस वे, C का प्रोजेक्शन ऑन BC इज BD. ठीक है, एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एंड इट इज अलोंग विद दिस एंगल, B. ठीक है, सो ये जो साइड रहेगा वो हमेशा रहेगा C cos B, है ना, ये होगा C cos B. हम इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय गोइंग फॉर cos थीटा इन दिस ट्रायंगल, है ना. इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा फाइंड करोगे, रिमेंबर cos क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज C. so therefore BD is equal to C cos B. ठीक है, so BD is equal to C cos B. तो सिमिलरली CD क्या रहेगा,
CD B का कंपोनेंट है, B का कंपोनेंट है और वो हॉरिजॉन्टल है along with this angle, एंगल के साथ है ये, तो क्लियरली ये जो रहेगा इट इज B cos of this angle, so B cos C, and you see now A is basically B cos C plus C cos B, है ना? या आप प्रोजेक्शन रूल प्रूव कर सकते हो बाय कोसाइन रूल एज वेल। cos C के जगह cos C का फॉर्मूला डालो, यहाँ cos B का फॉर्मूला डालो, उससे भी ना आपको A मिल जाएगा, है ना? सो वी वांटेड टू डिस्कस दिस पॉइंट, प्रोजेक्शन का मतलब उसका शैडो ऑन द ग्राउंड, है ना? इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस, दैट्स हाउ वी ऑब्टेन द नेम प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हम वेक्टर्स के वक्त भी पढ़ेंगे इस चीज के ऊपर, राइट? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करें प्रोजेक्शन रूल पे। So let's solve these questions. First, B plus C into cos A plus C plus A into cos B plus A plus B into cos C is A plus B plus C. Right? अच्छा, तो प्रोजेक्शन रूल का आइडिया कब आएगा? जैसे कि कोसाइन रूल के लिए रिमेंबर कॉस वगैरह रहा तो कोसाइन रूल, साइन वगैरह रहा तो साइन रूल, साइड्स टू एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो जनरली वी अप्लाई साइन रूल, ए की जगह साइन ए, साइन बी, साइन से एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो ये ऑपोजिट होता है ना? बी कॉस सी, सी कॉस बी, है ना? ये उल्टा वाला फंडा अप्लाई होगा, है ना? तो बी रहा तो सी रहा तो बी, समथिंग लाइक दैट। So do we have such expression here? Let's see. देखो b cos a, c cos a, सेम साइड तो नहीं है, यहाँ एंगल a के साथ b और c है, सिमिलरली एंगल b के साथ a और c है, और एंगल c के साथ a और b है ना? एंगल c के साथ a और b है, तो clearly we could apply projection rule here, and how do we do that? Let's see. अच्छा, आप यहाँ LHS या RHS दोनों तरफ से आप स्टार्ट कर सकते थे, राइट? तो एक्सपेंड करेंगे इसको, तो ये b cos a plus c cos a, c cos b plus a cos b, a cos c plus b cos c, right? Now you see, pretty obvious, and this is equal to a plus b plus c, ये प्रूफ करना है आपको, है ना? अच्छा, तो a का मतलब b cos c, do we have b cos c here? हाँ, b cos c, c cos b, you see इन दोनों का एडिशन will give you a, so a plus similarly c cos a and a cos c, this will give you b plus a cos b and b cos a, इनका एडिशन will give you c। ठीक है, इन दोनों को प्लग किया तो आया c, राइट? तो फेयरली इजी क्वेश्चन दिस वन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Prove that c minus b cos a upon b minus c cos a is equal to cos b upon cos c, right? Is equal to cos b upon cos c, right? Again you see b cos a, c cos a, you see side and angle, these are two different, है ना? अच्छा, दोनों अलग अलग है, जैसे कि अगर ये b cos b होता probably we would have applied प्रोजेक्शन रूल here, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ कोसाइन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? you would also apply cosine rule here, है ना? but let's go for projection rule। कैसे प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करेंगे? हम c और b की जगह अपने प्रोजेक्शन रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद LHS अगेन। राइट, तो c के जगह आएगा a cos b plus b cos a, ab ba minus b cos a, ठीक है? होल डिवाइडेड बाय अगेन b की जगह c cos a plus a cos c minus c cos a, ठीक है? c cos a कटेगा, b cos a कटेगा, एंड यू सी ये दोनों बचेंगे a cos b अपॉन a cos c, a भी कैंसिल, तो आंसर इज cos b अपॉन cos c, which is your RHS hence, ठीक है? Let's do that next question.
क्वेश्चन नंबर 3, this would be homework question. Cos A upon B cos C plus C cos B plus cos B upon C cos A plus A cos C plus cos C upon A cos B plus B cos A is equal to A square plus B square plus C square upon 2ABC. एक्चुअली क्वेश्चन हमने किया है ना, वेरी सिमिलर क्वेश्चन ड्यूरिंग कोसाइन रूल किया था मैंने, शायद से वो क्वेश्चन था cos A upon A, cos B upon B, cos C upon C था, है ना. सो एनीवे यू कुड क्लियरली सी कि B cos C, C cos B इज एक्चुअली A, है ना. इसके जगह एक्चुअली A लिखेंगे हम, और C cos A cos C is B, A cos B, B cos A is actually C. Right? Now once you have substituted these values, उसके बाद कोसाइन रूल अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर में प्रोजेक्शन रूल अप्लाई किया और न्यूमरेटर में कोसाइन रूल, है ना, आंसर जरूर आ जाएगा. ठीक है, सो यू कैन ट्राई दिस ऑन योर ओन. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 times a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is a plus c minus b. Right? Very interesting question, I would say. Okay. This will set the tone for next questions, next 2 questions. Right? Sure. Okay. Let's start with the exercise. आपने नोटिस किया ये sin c by 2, sin a by 2 के फॉर्मूले है, हाफ एंगल फॉर्मूले है. ये अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला रिलेटेड टू हाफ एंगल अभी के लिए, है ना, लेकिन हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. इसका मतलब क्लियरली वी वांट टू एलिमिनेट वी वांट टू एलिमिनेट हाफ एंगल. दैट मींस क्लियरली वी वांट टू कन्वर्ट स्क्वायर टू डबल एंगल, है ना. तो स्क्वायर टू डबल एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इट्स प्रीटी ऑब्वियस. तो a इनटू तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज 1 माइनस cos c अपॉन 2, ठीक है, प्लस c टाइम्स sin स्क्वायर a बाय 2. sin स्क्वायर a by 2 की जगह 1 minus cos a whole divided by 2. ठीक है, रिमेंबर 1 minus cos theta 2 sin स्क्वायर theta by 2. राइट. सो एनीवे आपने नोटिस किया डिनोमिनेटर का 2 whole divided by 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो a देखो a minus a cos c प्लस c minus c cos a एक्सपैंड किया. यू विल क्लियरली सी a plus c वैसे की वैसे इनमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो ये a cos c plus c cos a आएगा. a cos c cos a which is b. Therefore this is a plus c minus b which is RHS. Hence ठीक है. Next question. If a cos square c by 2 plus c cos square a by 2 is 3b by 2, then a, b, c are in, or then prove that a, b, c are in a, b. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो क्या बेसिकली अगेन यू सी वी डू नॉट हैव हाफ एंगल फॉर्मूला येट. इट्स प्रीटी ऑब्वियसली वी वांट टू एलिमिनेट हाफ एंगल, है ना. हाफ एंगल को फुल एंगल में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर टू डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा, सेम एज व्हाट वी हैव डन हियर, है ना. तो ये a टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 c इनटू cos स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू 3b बाय 2. ठीक है, अच्छा क्लियरली 2 2 और 2 कटेगा, है ना. लेट्स एक्सपैंड ब्रैकेट्स हियर. a plus a cos c plus c plus c cos a is 3b, है ना. a plus c वैसे की वैसे है. a cos c
सी कॉस ए कॉस सी कॉस ए, ये क्या होता है बी। अच्छा एक बी कटेगा दोनों तरफ से, therefore ए बी सी आर इन है ना, pretty simple question। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये आप लोग कर सकते हो ऑन योर ओन। प्रूव दैट b cos square c by 2 plus c cos square b by 2 is equal to s। अच्छा s क्या होता है? s ये तो हम जानते हैं है ना, व्हाट इज s बेसिकली, है ना, सेमी पेरीमीटर। रिमेंबर s इज सेमी पेरीमीटर व्हिच इज बेसिकली a plus b plus c upon 2। रिमेंबर ये प्रूव दैट क्वेश्चन है, ये गिवन नहीं है, तो रिमेंबर वी कैन नॉट स्टार्ट विद LHS RHS, है ना, ये ओनली स्टार्ट विद LHS और RHS। रिमेंबर यहाँ दिस वाज गिवन टू अस, है ना, ये देखो सम स्टूडेंट्स स्टार्ट विद LHS RHS एंड देन, है ना, दे डू ऑल काइंड्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स। तो रिमेंबर LHS से स्टार्ट करना है और आपको प्रूव करना है कि इट इज s व्हिच इज a plus b plus c by 2, है ना, आ जाएगा आंसर, सिंपल है। ओके let's look at question number 7। prove that cos a plus cos c upon a plus c plus cos b upon b minus 1 by b is 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। so what's the idea? सिंपल है। अच्छा सबको एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा you could keep this aside या ठीक है, ये कॉमन डिनोमिनेटर है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, हो जाएगा ना। ऑल यू डू इज टेक एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अब एक काम कर सकते हैं, तो you could keep it as it is, all you need to do is simply क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b cos a b cos c और यहाँ a cos b c cos b, तो प्रोजेक्शन रूल लगेगा। और एक्चुअली क्या न्यूमरेटर में क्या अल्टीमेटली यहाँ आप सिंपलीफाई करोगे तो 1/b बचेगा, है ना, ये आपको करना है खुद, ठीक है। ऑल यू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सिंपलीफाई किया तो यहाँ अल्टीमेटली 1/b आएगा आफ्टर अप्लाइंग प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। so 1/b minus 1/b should give you 0, right? so please try this on your own। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। प्रूव दैट a into b square plus c square into cos a plus b into c square plus a square into cos b plus c into a square plus b square into cos c is equal to 3abc। अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा हाई डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है। मैंने क्या है कि आप देखो स्ट्राइक नहीं होता कि क्या क्या करें, क्योंकि आप देखो इसमें साइड्स है, cos a cos b है, तो यू सी इट्स वेरी टेम्पटिंग टू अप्लाई कोसाइन रूल और मे बी साइन रूल हियर, है ना, इट्स वेरी टेम्पटिंग isn't it? so बट आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करना है? now this is the tricky part। what's the idea here? expand, है ना। you see one simple thing is we just expand, I mean let's see what we get here। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, a b square cos a plus a c square cos a, 6 टर्म्स आएंगे, है ना। अच्छा सिमिलरली व्हाट डू वी गेट फर्दर, रिमेंबर वी आर स्टार्टिंग विद LHS हियर। सिमिलरली b c square cos b plus b a square cos b plus c a square cos c plus c b square cos c। अच्छा एक्सपैंड तो कर लिया हमने, इसके बाद इसी इट इज सिमिलर टू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस वी हैव डन, है ना। वहां भी ऐसे कुछ टर्म्स है तो हमने एक्सपैंड किया तो 6 टर्म्स आए, तो हमने ना दो करके क्लब किया था हमने। so do we do the same here? कैसे, I mean what do we need to do? अच्छा पहला टर्म में से और 2 3, अच्छा फोर्थ टर्म में से what do we take कॉमन, ab कॉमन। अच्छा तो इनमें से अगर हमने अच्छा अगर हमने ab कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा b cos a plus a cos b। अच्छा
हाँ नाइस। तो यहाँ प्रोजेक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये ए बी, ये तो नथिंग बट सी है। ऐसे 3 बार आपको ए बी सी मिलेगा, अल्टीमेटली वी गेट पी ए बी सी, है ना। ओके फाइन। तो यहाँ कौन से टर्म्स को क्लब करें? अच्छा, ए सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर वाला, राइट। तो इन दोनों टर्म्स को क्लब करेंगे। सिमिलरली बी सी स्क्वायर एंड सी बी स्क्वायर, इनमें से बी सी कॉमन, इनमें से ए सी कॉमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ये पूरा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवे these were some of the questions based on projection rule, right? Okay, so how many questions did I give us? Something like 2 to 3, है ना। so ये करते हैं ना। तो कल वाला क्लास में हम करेंगे नेपियर्स एनालॉजी, राइट, और प्रोबेबली हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, राइट।